तो चलिए आज बात करते हैं द बैटल ऑफ एआईज की। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तेलंग, आपका अपना टेक गुरु, और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल बार्ड एआई की। इसके बारे में जितनी जानकारी है सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैटल ऑफ एआईज बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है, क्योंकि कुछ महीने पहले ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी नाम की अपनी सर्विस लॉन्च की, जिसने एक तरीके से दुनिया बदलने की शुरुआत कर दी। लोगों को खतरा लगने लग गया कि कईयों की नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि राइटिंग स्पेस में और भी कई, इवन कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्पेस में भी चैट जीपीटी बहुत तेजी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। और कई लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये जो चैट जीपीटी है, कई सर्वेज ये कह रहे थे, कई रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि ये जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, ये शायद गूगल के सर्च के बिजनेस के ऊपर बहुत डेंट मार सकता है। इसीलिए गूगल ने भी कंपटीशन में अपना नया बार्ड एआई लॉन्च कर दिया है, जो कि कॉम्पिटिटर होगा चैट जीपीटी का। इसके अलावा ये जो गूगल का ये जो बार्ड है, ये रन करेगा LAMDA पे। ये जो गूगल ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है, दैट इज लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। जिसमें होता क्या है, अब चैट जीपीटी और ये जो एआई वाला जो फंक्शन है, ये मैं आपको बताता हूं। चैट जीपीटी दरअसल एक इस कदर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे आप उसी तरीके से चैट कर सकते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं ना। बस कुछ उसी तरीके से आप चैट कीजिए, अपनी परेशानी बताइए, अपनी क्वेरी बताइए, किस चीज़ की क्यूरियोसिटी है वो बताइए, और एआई आपकी समस्या का समाधान कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एआई से ये पूछें कि मुझे एक ऐसे लिखना है 1500 वर्ड्स का, टॉपिक ये है और उसमें लैंग्वेज का फॉर्मेट मुझे ये लिखना है या इस लैंग्वेज में लिखना है, तो बस एआई फटाफट विद इन सेकेंड्स आपको वो ऐसे लिखना शुरू कर देगा। ठीक इसी तरीके से कोडिंग करनी शुरू कर दी है। कई जगह पर हार्वर्ड की लॉ डिग्रीज एआई एक्वायर करता चला जा रहा है। तो ये जो है ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, और कई रिपोर्ट्स ये कहने लग गई थी कि चैट जीपीटी दरअसल गूगल को आने वाले वक्त में खा जाएगा। तो गूगल को सबसे बड़ा खतरा दरअसल इसी बात का था, क्योंकि गूगल का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो उसके सर्च के बिजनेस से आता है, और चैट जीपीटी का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सर्च बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर सकता था, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से यूजर को सर्च रिजल्ट्स, उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का। तो इस कारण से जो इसको फेवरेबल रिस्पांस मिल रहा था चैट जीपीटी का, इस कारण से गूगल और उसके सारे इन्वेस्टर्स टेंशन में जरूर आ गए थे। बट फाइनली गूगल ने बार्ड अनाउंस कर दिया है। ये अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में है और कुछ ट्रस्टेड टेस्टर्स को ही इसकी एक्सेस है अभी। ऐसा सुंदर पिचई ने खुद गूगल के ऊपर ब्लॉग लिखकर दुनिया भर को बताया है। आने वाले वक्त में इसे गूगल पब्लिकली अवेलेबल भी करेगा। कब करेगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जिस कदर चैट जीपीटी बढ़ता जा रहा है, तो गूगल को ये जल्द ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें बार्ड और चैट जीपीटी दोनों का, तो यहाँ पर बार्ड की जो असली ताकत है वो गूगल का बड़ा डेटाबेस है। इतने सालों का अनुभव है जो गूगल का सर्च बिजनेस में, इतना जो उसका डेटाबेस उसने किया है। इसके साथ एंड्रॉयड जो कि 80% स्मार्टफोन्स को पावर करता है, तो उसका जो डेटाबेस है, तो जाहिर सी बात है वो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा हमेशा अपडेट रखेगा और ज्यादा फुलफिल करेगा। क्योंकि चैट जीपीटी में अभी जितने भी हमें रिजल्ट्स अभी जो बीटा वर्जन में देखने को मिल रहे हैं, वो 2021 तक ही सीमित है। 2022 और 23 जो अभी शुरू हुआ है, इसके बहुत ज्यादा उसको अपडेटेड नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन गूगल को यहीं पर वो फायदा मिलेगा, क्योंकि बार्ड गूगल और इंटरनेट पर मौजूद नॉलेज के भंडार में से चुन चुन के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसे एआई के जरिए आसान और कन्वर्सेशनल तरीके से यूजर्स को देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत में बार्ड का लाइट वेट वर्जन ही लॉन्च किया जाएगा, जो आने वाले सालों में और मैच्योर होता जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइए। साथ में ये जो नीचे आपको बटन दिख रहा होगा ना सब्सक्राइब का, वो जरूर दबा दीजिए। ट्रेंड्स 9 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है बांटने से और ज्यादा बढ़ती है। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।